कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने के लिए एडीएफए कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सिर्फ किताबी पढ़ाई से तो आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। जॉब पाने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एडीएफए कंप्यूटर कोर्स आपको वो स्किल्स सिखाता है जो एक्चुअल में आपके पास होनी चाहिए, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास तो जरूर होनी चाहिए, जिससे आपको जॉब मिलेगी। सो हेलो गाइस, वीडियो आपको पता ही है किस टॉपिक पे होने वाला है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे आपको करियर ऑप्शंस और जॉब से रिलेटेड सभी टाइप्स की वीडियो मिलेगी, और इस चैनल पे आपको फेक वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यू यूट्यूबर। ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। फर्स्ट यूट्यूब चैनल भी एजुकेशनल था, जिसका किसी ने पासवर्ड चेंज कर लिया है। उस पर मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। वहाँ पे भी हमने कोई फेक वीडियो नहीं डाली थी, ना आपको इस चैनल पे कोई फेक वीडियो मिलेगा। सो अगर आप करियर से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एडीएफए का पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। कोई भी 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये कोर्स आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर साबित होगा। बट अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट भी इसे करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 1 साल की होती है। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी डीसीए और एडीसीए कंप्यूटर कोर्स की, तो उससे आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। डीसीए जो है वो बेसिक लेवल का कोर्स है, और एडीसीए जो है वो डीसीए का ही एडवांस लेवल का कोर्स है। सेम एज इट इज इसमें भी इसका जो बेसिक लेवल का कोर्स होगा एडीएफए का, वो होगा डीएफए, और जो एडीएफए कोर्स है वो डीएफए का ही एडवांस लेवल है। तो मतलब कि 6 महीने में आपको बेसिक सिखाया जाएगा, और फिर 6 महीने में आपको उसी का एडवांस लेवल सिखाया जाएगा। तो इसकी जो कुल ड्यूरेशन होती है टोटल, वो 1 ईयर की होती है, और 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स भी होते हैं 6-6 मंथ के। यहाँ पे हम जानते हैं एडीएफए का सिलेबस बेसिक से लेकर के एडवांस तक। सबसे पहले है एडवांस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि AICA। इसके बाद है एडवांस एक्सेल विद MIS ट्रेनिंग। फिर है टैली ERP 9। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर एंड बेसिक इंटरनेट। फिर है एडवांस एक्सेल और MS वर्ड प्लस एडवांस। यहाँ पर आपको MS वर्ड और उसका एडवांस लेवल भी सिखाया जाएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा इस सिलेबस में। सबसे पहली चीज इसमें आपको सिखाई जाएगी कंप्यूटर बेसिक, यानी कि डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर को ऑपरेट करना। उसके बाद मैनुअल अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का बेसिक लेवल सिखाया जाएगा। फिर है टैली ERP 9। टैली ERP 9 का आपको बेसिक और एडवांस दोनों सिखाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री में अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। फिर MS एक्सेल एडवांस लेवल पे आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियल फॉर्मूलाज के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और चार्ट्स भी बना सकते हैं। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में आपको सिखाया जाएगा फाइनेंशियल प्लस कॉस्टिंग प्लस मैनेजमेंट, मतलब अकाउंटिंग के सारे फील्ड इसमें कवर किए जाते हैं। और इसमें आपको इन्वेंट्री भी सिखाई जाएगी, जो कि गुड्स के मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और इसमें आपको पेरोल भी सिखाया जाएगा, जो कि सैलरी के कैलकुलेशन के लिए होता है, और जिसमें एम्प्लॉयज की डिटेल रखी जाती है, उनका पिछला रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको सिखाया जाएगा पैकिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा आपको। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद आपको टैक्स से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि TDS हो गया यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, और ST सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है इनकम टैक्स। ये सारे टैक्स की चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। और फिर सिखाया जाएगा MS आउटलुक। MS आउटलुक की हेल्प से आप रिमाइंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं, और मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। फिर MS आउटलुक के बाद आता है VBNet और MS एक्सेस। इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाता है। इसके बाद है MS सॉल्व। इसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलती है डाटाबेस की। फिर आता है E-फिलिंग। इसमें आप अलग अलग तरीके के टैक्स की ऑनलाइन फिलिंग सीखते हैं। तो ये है एडीएफए कोर्स का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सिलेबस। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब दिलाने में ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस कोर्स का जो सिलेबस है वो पूरा ही कॉमर्स से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बार बार जिक्र किया था कि अगर आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं एडीएफए कोर्स जॉब के बारे में।
इस कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है। जिस टाइप के जॉब्स कॉमर्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं उसी टाइप के जॉब सेम आपको ADFA कोर्स करने के बाद भी मिलेंगे। जैसे कि आप प्राइवेट या फिर सरकारी बैंकों में भी काम कर सकते हैं और शॉप किसी दुकान में काम कर सकते हैं, किसी मॉल में काम कर सकते हैं और सेल एंड सर्विस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और अदर फाइनेंस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं ADFA कंप्लीट करने के बाद। अब बात आती है कि ADFA कंप्लीट करने के बाद हम इन सेक्टर में तो काम कर सकते हैं, बट हमारा जो जॉब पोजीशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं ADFA कोर्स कंप्लीट करके। ADFA कंप्लीट करके आप बन सकते हैं अकाउंटेंट, बैंकिंग क्लर्क, इन्वेंट्री क्लर्क, टैक्स कंसल्टेंट और टैली ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इनमें से किसी भी सेक्टर और किसी भी जॉब प्रोफाइल पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 15 से 40 हजार होगी स्टार्टिंग लेवल की। ये सैलरी उन फ्रेशर्स के लिए है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो सोचिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी कितनी ज्यादा होगी। तो फीस की बात कर लेते हैं। आप अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस 15 से 18 हजार तक होती है। कहीं कहीं पे इसकी फीस 10 हजार होती है, कहीं पे 20 हजार भी होती है। तो ये पूरी तरह से कॉलेज पे डिपेंड करता है। ADFA कोर्स आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज जाकर के, या फिर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन मोड में भी ये कोर्स कर सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ये कोर्स कोई भी 10th पास स्टूडेंट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।